एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और जो भी मेरी लाइफ की अपडेट है ना, मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगी। और अभी तो रेगुलर की तरह मेरा सुबह का काम चल रहा है, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना है और ख़ुद के लिए भी। तो वही जो मेरा रेगुलर टाइम है वही चल रहा है, रेगुलर काम है वही चल रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस तो होते ही नहीं हैं। जैसा आपने मुझे 15 दिन पहले छोड़ा था, ऐसा ही मैं आपको 15 दिन बाद दिखाऊंगी व्लॉग में कि मेरा वही सारा काम चल रहा है। तो सुबह का खाना पीना, मोलू सो के उठ गया है तो मोलू को दूध दूंगी, उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करूंगी और साथ में मेरा खाना पीना तो चल ही रहा है और गले से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही है, तो वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ चीज़ें तो है ना, जैसे कि मैं बोलना कुछ चाहती हूँ तो उसका प्रोनाउंस कुछ और निकलता है, क्योंकि आवाज़ है ना वो बीच में से गायब हो जाती है इस वजह से। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। कितना भी गर्म पानी पी लूँ, कुछ भी कर लूँ। एक्चुअली कल रात को थोड़ी सी शादी में चली गई थी, तो केवल शोर शराबे से ही मेरा गला बैठ गया, जबकि मैंने कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं खाई पी जो कि मुझे नुकसान करती। लेकिन शोर शराबा और मैं 2:30 बजे तक जगी थी, इस वजह से मेरी इतने गले की स्थिति ख़राब हो गई। पता नहीं, मेरा गला है ना बहुत एलर्जी वाला है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत एलर्जी होती है आवाज़ से, ठंडे पानी से, या फिर म्यूज़िक बजता है उससे मेरा गला ऑटोमेटिक बैठ जाता है। मैं चाहे कुछ बोलूं या ना बोलूं, तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ, अब मुझे पता नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नई नई बीमारी आती जा रही है। तो यहाँ पे ना अभी सब्जी बनाकर आई और बर्तन भी करके आ चुकी हूँ, साथ में मोलू को नहला भी दिया और वो अब हो रहा है रेडी। और घर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, वो सारा मैं कर दूंगी बाद में साफ़ सूफ। लेकिन उससे पहले आरू मोलू को छोड़ने जाऊंगी स्कूल, और उसके बाद मेरे काम होंगे स्टार्ट। आरू मोलू के स्कूल फिर से स्टार्ट। अब आरू आ गई 6th स्टैंडर्ड में और आरू पहले डिवीज़न से पास हुई। आरू का पहला नंबर आया है स्कूल में 5th क्लास में। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना सब आरू को, ठीक है? और मेरे मोलू के 194% बने हैं, लेकिन उसकी रैंक थोड़ी कम बनी है। पर लेकिन पता नहीं क्यों, शायद गड़बड़ हो गई है कुछ। 194% तो है आरू मोलू के। 91.4%, यानी 200 में से 194। चलो बहुत अच्छा। लेकिन शायद इसका तीसरा है कि चौथा है, ऐसा कुछ 6 बना दिया है। कोई बात नहीं, इस बार मैं ध्यान नहीं दे पाई मेरे मोलू पे इसके लिए। और अगर मैं ध्यान दे लेती तो मेरा छोड़ना फर्स्ट या सेकंड आ जाता। फिर पढ़ता नहीं है ना, अम्मा पापा के लाड़ पे रहता है, मोबाइल देखता रहता है वहाँ जा जाके, है ना। मोलू मेरा 1st क्लास में आ गया, बड़ा हो गया मेरा मोलू, बड़ा। चलो मम्मी, कल मैं लैब में गया था हैं, छोड़ के मैं सब्जी की गैस है ना बंद करके गई थी, क्योंकि उनका टाइम जा रहा था। मुझे मेरी सब्जी भी हुई नहीं थी तो गैस बंद करके गई, अब चालू करिए। और सब्जी मेरी अधूरी थी। और आप लोग बोलेंगे कि दी आप वीडियो तो डालते नहीं हो, तो मेरी आँख देख रहे हो, इतनी सूज रही है ना, सुबह से दर्द हो रहा है। और मेरा गला
आँख और गला दोनों ही मेरे बेकार हो गए हैं। इस चक्कर में क्या है कि कंटिन्यूसली वीडियो नहीं आ रही है। अब देखो सुबह से इतना सेक लगाया है तब जाके हल्की सी आँखें खुल रही है। बहुत पानी आ रहा है आँख में, देखो जरा सा भी यूँ कर रही हूँ तो आँखों में पानी आ रहा है। थोड़ा साइज़ का इशू हो रहा होगा आँख है ना। तो ये मुझे आँखों में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है। और आज तो पता है काम भी नहीं हुआ। तो अभी मिट्टू क्या परेशानी बेटा, उसको मैंने आज खोला नहीं है ना इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रहा है। तो इसी वजह से क्या है कि ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं और टाइम नहीं मिल रहा। और ऊपर से आँख और गला ये दोनों मेरे दर्द हो रहे हैं। तो अभी भी एडिटिंग करनी है। एक्चुअली व्लॉग शूट कर लो, मैंने होली तक के सारे व्लॉग शूट किए, लेकिन है ना एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी सारा काम करके मुझे फिर निकल जाना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम का इशू हो रहा है। अब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। चलो अभी भी बैठ के थोड़ी एडिटिंग करती हूँ। देखो व्लॉग जा तो ठीक है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बोलते बोलते आवाज़ आधी निकल जाती है, गले से रह जाती है। और ये मैं पूरी ताकत से बोल रही हूँ तब मेरी इतनी आवाज़ निकल रही है। और जबकि मैं कुछ भी ठंडा पानी या कुछ भी ठंडी चीज़ें खाती ही नहीं। मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ममा अर्थ बीटरूट जेंटल फेस वॉश विथ बीटरूट एंड हेलोरेनिक एसिड के साथ आपको मिलता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाता है और पिंकी ग्लो शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। साथ ही मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ममा अर्थ बीटरूट हाइड्राफुल एसेंशियल सीरम विथ बीटरूट एंड 1% हाइड्रोनिक एसिड के साथ आपको मिलता है और आपकी स्किन को 92% तक हाइड्रेट करने में ये हेल्प करता है। आप ममा अर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक वेबसाइट से टू अ ट्री दैट द प्लान। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लान करना। और ममा अर्थ जितनी प्लास्टिक को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, क्योंकि ममा अर्थ ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये महीने में 200 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ममा अर्थ की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप ममा अर्थ की ऐप से, मेरे डिस्क्रिप्शन में ममा अर्थ की लिंक दी हुई है ऐप की, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका यहाँ से भी इनके प्रोडक्ट इजीली बाय कर सकते हैं। अपने नियर बाय स्टोर से भी है ना इजीली बाय कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप इनके प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और इनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इनका जो भी एक्सेस डिस्काउंट होता है, जो भी ऑफर निकालते रहते हैं, वो आपको मिल सकता है। इजीली आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो फटाफट से चाहिए ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए और मेरी तरह ममा अर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो ये जो है ये आपकी स्किन को 1% ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और 92% इसके अंदर हेलोरेनिक एसिड है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। सो ये सीरम बहुत ही अच्छा है। आप मेकअप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन बेस है तो ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छे से जाएगा। तो फटाफट से चाहिए ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए। तो आज है ना ये करी थी हेयर स्टाइल मेरे स्टूडेंट्स ने और काफ़ी अच्छी लग रही थी। हेयर स्टाइल भी एकदम ब्राइडल वाली हेयर स्टाइल बनाया है, जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। क्योंकि मैं जो हेयर स्टाइल करती हूँ ना, फिर वो बच्चे मुझे रिपीट करके दिखाते हैं करके कि उन्होंने कैसी सीखी। और ये देखिए ये हेयर स्टाइल बनाई थी आज मैंने। ऐसा लग रही जैसे सच समझ के बैठ गई है। शकल दिखा, व्लॉग में आएगी। मैं देखूंगी ये वाला ब्लॉग। व्लॉग में आएगी। मेरी ननद है ये, मेरी ननद है ये। मैं हूँ इनकी ननद। पहली बार ननद को सजाने का मौका मिला और रियल खानदानी ननद है। खानदानी ननद। देखो तो ये वाली हेयर स्टाइल करी थी मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए। और ये लड़की है ना, ये मेरी ननद लगती है, हमारे ख़ानदान में से ही है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फैमिली मेम्बर ही है हमारी। और मैंने ये हेयर स्टाइल बनाई थी। अभी में जो लास्ट के हेयर बचे हैं ना, उनको मैं कर रही हूँ कर्ल। तो बहुत प्यारी लग रही थी ये हेयर स्टाइल, इसके ऊपर काफ़ी सूट भी हो रही थी और वह ना अच्छी भी लगती है, लड़की भी बहुत प्यारी लगती है। तो हेयर स्टाइल कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और भैया इसकी हेयर स्टाइल बनाने में मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठती, बहुत उद्यमी है, बहुत मस्ती करती है। लास्ट देखिए इस तरह से कर्ल करने के बाद हेयर स्टाइल लग रही थी।
और उसके बाद अब हम आ रहे हैं घर। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ही बैठे हैं मेरे साथ में, कुछ एक दो लड़कियां हैं वो मेरे साथ जाती हैं हमारे वहाँ से, तो वही लोग वीडियो बना रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने वृंदावन का जिक्र किया था, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में ना हमेशा वृंदावन ही घूमता रहता है इसलिए। और ये है सेकंड डे और अभी हम लगा रहे हैं मेहंदी। तो ये मेरी स्टूडेंट है, एक्चुअली इसको ना पहले से ही मेहंदी रखनी आती थी, लेकिन जो ब्राइडल की जो डिज़ाइन वगैरह होती है ना वो इसको नहीं आती थी, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने सिखा दी, सॉरी मैंने ही सिखा दी। और इसी के साथ साथ इसकी जो मेहंदी है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आई है और बिल्कुल मेरी तरह ये मेहंदी रख रही है, क्योंकि जैसी मैं कैसी रखती हूँ ना मेहंदी वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। मॉर्निंग में ही मैं रखने बैठ गई थी मेहंदी, क्योंकि आज गणगौर है तो गणगौर की पूजा करनी थी और मैं मेहंदी रख नहीं पाई थी। एक हाथ में तो स्टूडेंट से रखवा ली थी, बट ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड में मैंने कहा था कि मैं खुद रख लूँगी। और काफ़ी सालों बाद मैंने अपने हाथों पे मेहंदी रखी है, क्योंकि ये ना मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी बहुत साल पहले ही। तो काफ़ी लोग बोलते हैं दी आपको इतना सब कुछ कैसे आता है, तो ये सब बताऊंगी बाद में फुर्सत से। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? आज सुबह से ही बैठ गई मैं मेहंदी रखने के लिए। सोमी माय फेस। आज मैं सुबह सुबह से ही बैठ गई मेहंदी रखने के लिए, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, आज मेहंदी रख रही हूँ क्योंकि आज गणगौर है और मैं एक ही हाथ में मेहंदी रखी थी। ये मेरे स्टूडेंट ने रखी थी स्कूल में कह रही हूँ, पार्लर में रखी थी मेरे स्टूडेंट ने, और ये रखी है मैंने। बताइए किसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है, मेरे स्टूडेंट की या मेरी? क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी मेहंदी रखती है, दोनों की इक्वली लग रही है मुझे। तो कुछ कुछ चीज़ों में मेरी अच्छी है, कुछ कुछ चीज़ों में उसकी अच्छी है, पता नहीं मेरी तरफ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बताना। कैसे लगी मेरी मेहंदी? कितने सालों बाद मैंने अपने हाथों पे मेहंदी रखी, 2 साल बाद, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है फिनिशिंग अच्छी आई है, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि फिनिशिंग अच्छी आई है मेहंदी में। कि छोड़ दिया था ना, अब पार्लर में लड़कियों को सिखाते सिखाते मेरी भी प्रैक्टिस दोबारा हो गई। सो दिस इज माय मेहंदी। मेरा हाथ टेढ़ा है इसलिए मैंने टेढ़ी मेहंदी रखी है, मैं यहाँ रखूंगी दोपहर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ, फिर आप लोगों की डांट पड़ती है, फिर याद आता है कि नहीं यार आप लोग भी हो। और अभी देखिए मैंने रखी है अपने हाथों में ये मेहंदी, खुद ही रखी है। मेरा हाथ एक तो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, अभी बैक करके दिखाऊंगी। वैसे आरू ने दिखाई थी बट अभी ये कंप्लीट हो गई, और इस मेहंदी की वजह से मैं बहुत लेट हो गई, 11:30 बज गए, मैं नहाई भी नहीं हूँ और आज मुझे पूजा भी करनी है। तो अब कैसे इस मेहंदी को निकाल लूँ, निकालने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो कितनी प्यारी लग रही है हाथों में। तो ना मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता भी देती हूँ और आप लोगों से सॉरी भी बोलती हूँ। क्या करूँ, मुझे ना काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या बात हो गई, तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैं अभी मोबाइल भी देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अपना चेहरा, खुद का चेहरा मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं चश्मा लगा के मेहंदी लगा रही थी बहुत देर से। मुझे नंबर के चश्मे बन गए और उसकी वजह से मेरी आंखों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, आंखों से पानी आता रहता है। सो मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल से दूर रह रही हूँ। मोलू 1 सेकेंड बेटा, मोबाइल में जल्दी हाथ में लेती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी आंखों में दर्द होने लगता है। अभी भी मैं मोबाइल की तरफ नहीं देख रही हूँ, यूँ देखूँगी तो फिर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इचीनेस हो जाएगी और पानी आने लगेगा। तो इस वजह से मैं मोबाइल का कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी व्लॉगिंग भी शूट नहीं कर रही हूँ। तो ये थी मेरी लाइफ की अपडेट। होली के बाद से ये चीज़ होनी शुरू हो गई है और काफ़ी दिन हो चुके हैं उसको भी। तो अभी मैं ढंग से देख रही हूँ ना, तो धुंधला तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखना, मेरी ये वाली जो आँख है ना ये इसके हिसाब से छोटी दिख रही होगी, क्योंकि कल मैं टेबलेट लेकर आई और मुझे डॉक्टर ने 2 ड्रॉप लिख के दिए। दीदी आ रही है, नया चश्मा बना के दिया और टेबलेट खाई, तब जाकर थोड़ी सी मुझे राहत मिली है। तो ये रहे मेरे ड्रॉप, देखिए ये मेरे आई ड्रॉप है। एक तो मेरा मिट्टू ने खा लिया, तो इसमें एक है ल्यूमीमॉक्स करके है, ल्यूमीमॉक्स डी, और एक है सूथिन। देखो ये रहे, ये 2 ड्रॉप मेरे रखे हुए हैं यहाँ पे।
तो अब जाकर थोड़ा सा मुझे आराम मिला है आँख में, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे दी क्यों नहीं आप वीडियो बना रहे हो, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी अपनी आँखों की वजह से रहेगी। और मेरी आँखों में थकान आप देख सकते हैं, अजीब सी एक थकान है आँखों में, ये नहीं समझ में आता कि आखिर ये है क्या। मैं देखती हूँ तो ये लगता है कि ये मेरा ही चेहरा है, मेरी ही आँखें हैं। बिल्कुल आँख मेरी एकदम छोटी हो गई है, ये वाली दोनों ही हो गई है, लेकिन ये इस साइड की ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं 15 दिन से डाल रही थी, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना था। तो अब मैं आ गई हूँ गणगौर की पूजा करने के लिए हमारी पड़ोस वाली भाभी के घर। और आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी सिंपल तरीके से आई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तैयार होती या कुछ भी काम करती। मेहंदी रखने में ना 11 बज गए थे और पूजा का टाइम भी हो गया था। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ मेहंदी धो दी, जो आप देख सकते हैं मेहंदी का कलर भी नहीं आया। और पैरों में लगाया मैंने महावर, क्योंकि महावर है ना मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, और पूजा में बिना महावर के बैठते भी नहीं है। और यहाँ पर है ना अभी हम लोग सुन रहे हैं कथा। तो नेल पॉलिश वगैरह भी पता है मैंने अभी यहीं लगाई थी, और जैसे ही मैंने मुट्ठी लगाई ना मेरी नेल पॉलिश ख़राब हो गई, क्योंकि मेरी लास्ट फिंगर है ना वो बहुत टेढ़ी है, तो उसकी नेल पॉलिश हमेशा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हम सब भाभी मिलके है ना कथा वगैरह सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो मैं रेड कलर का सूट पहन के आ गई थी पूजा की वजह से, क्योंकि साड़ी पहनने का मुझे टाइम नहीं मिला। भाभी मुझे चिल्ला रही थी, बोले लेट हो जाती है, जल्दी नहीं आती है, जल्दी आ। तो फिर मैं जल्दी भग के आ गई। भाभी बोलती है साड़ी नहीं पहनी, मैंने कहा आज है ना सूट ही चलेगा। तो यहाँ पे अभी हमारी पूजा वगैरह हो गई है। और ये थी मेरी लाइफ की अपडेट। ये ईद के दिन की वीडियो है, क्योंकि ईद और गणगौर दोनों एक ही दिन पड़ी थी, तो मेरी पार्लर की भी छुट्टी थी और स्कूल की भी। सो इस दिन मैंने बहुत रिलैक्स किया, मैं पूरे दिन खा पी के ना सो गई थी, तब जाके मेरी थोड़ी थकान उतरी, मेरी आंखों में भी आराम है। और अब आगे मेरी जो लाइफ की अपडेट होगी वो भी आपको दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कब बना के दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, अब मेरी आंखों में आराम है, क्योंकि अब मैंने चश्मा बनवा लिया है, तो मेरा जो दर्द है ना वो काफ़ी कम हो गया है। तो कोशिश करूँगी फिर से व्लॉग बनाने के लिए। तो लेट व्लॉग आने के लिए सॉरी, मैं फिर से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी बिजी है ना, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, ऐसा लगता है सारे काम छोड़ दूँ।